बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो महिला सुरक्षा की बात करती है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, चीजें सब झूठ है। क्योंकि ये वे आदमी हैं जो सुबह 6 बजे उठकर अपने घर से साफ सफाई करते हैं, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए ये सुबह सुबह निकल के आते हैं। और मुख्यमंत्री जी के पास हम गए थे अपने मांगों भरा पत्र लेकर। उन्होंने कहा, उन्होंने फेस टू फेस ही पत्र लिया था और उन्होंने बोला कि आपका जल्दी समाधान कराएंगे, पर उस बात को अभी 1 महीना होने को आया है, ना तो कोई समाधान है ना कोई प्रतिक्रिया हुई है वहाँ से। दुखी हो रहे हैं जी, घर में किसी राशन पानी नहीं है। बहुत से हमारे में ये किराए पर रह रहे हैं, किराए से बाहर निकाला जा रहा है, कहीं कहीं बर्तन टेक रहे हैं, बहुत परेशानी से चल रहे हैं हम। कोई सुनाई नहीं है। ठेकेदारों को भी जो हमारे ऊपर अफसर दरोगा लगे हुए हैं या निगम में लगे हुए हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं जी। हम हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। गरीब परिवार से हैं सब, यहाँ पे हमारे भाई बहन माताएं सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से निकाला जा रहा है। ठीक है, ना तो सरकार कोई समाधान कर रही है हमारा, ना ये पदाधिकारी कर रहे हैं। ठीक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा झूठा है। इंकलाब जिंदाबाद, लड़के साथी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर निगम सोनीपत में। दोस्तों, कार्यालय के बाहर बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं भीड़ जमा है। ये लोग जो हैं काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं नगर निगम के, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलती है या क्या और कारण है, जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं इन कर्मचारियों से। राजा जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये क्यों इतनी भीड़ आपने इकट्ठी करी हुई है? देखो जी, पहली बात तो ये भीड़ हमने नहीं इकट्ठी करी, ये भीड़ सिर्फ सरकार इकट्ठी करवा रही है, क्योंकि सरकार यूँ करवा रही है। इनको पीछे 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। अब जिस कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा? वो संघ का दरवाजा या किसी ऐसे नेता का दरवाजा खड़खड़ाएगा। लेकिन अगर नेता का भी दरवाजा इन्होंने खड़खड़ा के दे लिया, हमने इन्होंने लास्ट हद तो वहाँ तक कर दी पार कि ये कर्मचारी सभी मिलकर मुख्यमंत्री से भी जाके मिल आए। उसका फोटो भी, हम फोटो भी दिखा देंगे भाई, वो मिलकर आए हैं, वहाँ पे भी अपील करी। लेकिन ना तो सरकार ने और ना ही किसी यहाँ के अपने सोनीपत जिले के कहीं कोई आला अधिकारी ने, ना किसी ठेकेदार ने इनकी किसी की सुध बुध नहीं ली। अच्छा, ये क्या काम करते हैं नगर निगम में, कौन से पद पर हैं, क्या इनका दायित्व रहता है इन लोगों का, कौन से कर्मचारी हैं ये ठेके के कर्मचारी हैं, पीसीसी कंपनी IND के कर्मचारी है, मंडी सेक्टर और सेक्टर के कर्मचारी है। ये क्या करते हैं? ये सफाई का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, सफाई का जो कार्य होता है ना, वो बड़ा जरूरी होता है। हर व्यक्ति शौच के लिए जाता है, हर व्यक्ति दूध की थैली का इस्तेमाल करता है, बिस्किट के पैकेट खाता है, कूड़ा करकट बहुत रहता है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो कूड़ा कौन उठाएगा, सफाई कौन करेगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना रोल हमारी सोसाइटी के लिए प्ले करते हैं, और इनके साथ जो है ये बर्बरता हो रही है। कितने समय से तनख्वाह नहीं मिली है? हमें जी सर 3 महीने से हो गए। हमारे ये ठेके कर्मचारी जो पीछे बैठे हैं, इनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, और उसी के साथ साथ नगर निगम का कमिश्नर जिनको 2 महीने हो गए यहाँ पे ज्वाइनिंग करे, लेकिन आज तक भी उसने साहब ने एक भी बार सीट के ऊपर आके दर्शन नहीं दिए, जिसके कारण पक्के कर्मचारी, पेरोल के कर्मचारियों के अनेकों मांगे वहाँ पे रुकी पड़ी है। अच्छा, ये IND के अलावा कोई और भी कंपनी है क्या? हाँ, PCC कंपनी है। 2 कंपनियां हो गई जी। तो दोनों कंपनियों में से कोई नहीं आता है यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं, दोनों कंपनी का कोई भी ठेकेदार या उनका कोई सुपरवाइजर है, कोई नहीं आता। उल्टा इनको घर पे नोटिस पहुँचाए जा रहे हैं, कई कर्मचारी अपने अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाए वरना काम से हटा दिया जाएगा। अरे उस दिन आप कहाँ थे जब आपने क्लियर कह देता भाई हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, निगम सैलरी नहीं कर रहा। लेकिन निगम के अपने अधिकारी ने भी ये कहा था कि आप लोग काम करें, आपकी सैलरी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अब तो अधिकारी भी यहाँ से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि कोई भी इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये दोनों कंपनियां कहाँ की हैं? दोनों हरियाणा की है कंपनी। हरियाणा की एक तो राजकुमार ठेकेदार है और अच्छा। एक कृष्ण हुड्डा है रोहतक से जी। अच्छा जी। तो इनसे कभी बातचीत हुई आपकी? अनेकों बार बातचीत हुई है, अगले पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या कहते हैं वो? भाई जैसे हमारा ठेका होएगा आपको सैलरी दे दी जाएगी।
और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? मुख्यमंत्री की तरफ से तो हमारे भाई साहब जी गए थे, यही बता पाएंगे। जी, मेरा नाम जी सावन कुमार है, ठेका सफाई कर्मचारी हूँ जी। और मुख्यमंत्री जी के पास हम गए थे अपने मांगों भरा पत्र लेकर। उन्होंने कहा, उन्होंने फेस टू फेस ही पत्र लिया था और उन्होंने बोला कि आपका जल्दी समाधान कराएंगे। पर उस बात को अभी 1 महीना होने को आया है, ना तो कोई समाधान है ना कोई प्रतिक्रिया हुई है वहाँ से। जी, तो फिर अब यहाँ तो जो है समाधान नहीं निकल रहा, यहाँ बैठकर भी समाधान नहीं निकल रहा, तो अब आगे क्या रणनीति है? आगे जैसे हमारी सैलरी नहीं आई तो हम यहीं बैठे रहेंगे, काम रोक दिया जाएगा। यहाँ बैठे बैठे भी तो तनख्वाह नहीं आएगी आपकी, काम भी रुक जाएगा, जनता परेशान होगी। तो सर एक बात बताओ, 3 महीने से जब सैलरी नहीं आएगी हम काम करेंगे, सैलरी नहीं आएगी तो हम काम क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, पढ़ाई नहीं हो रही उनकी, बेरोजगारी चाह रही है, सब कुछ हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। और हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई से जो प्रधान भारत खंडेर राजा भाई है वो हमारे साथ है और पूरी नगर पालिका हमारे साथ है, उनके कर्मचारी हमारे साथ। डिप्टी मेयर या उनके कैबिनेट से उनके जो आला अधिकारी हैं, कोई बातचीत हुई वहाँ से? डिप्टी मेयर जी को भी हमने पत्र दिया था, उन्होंने भी पहले तो बोला था कि आपका 10 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन के बाद आपकी सैलरी डाल दी जाएगी। वो भी 10 दिन बेकार गए। उन 10 दिनों के बाद तो 3 महीने हो गए, अब तक सैलरी उनके पास से कुछ नहीं आश्वासन दिया उन्होंने। नहीं तो वे आए हैं, ना वो बनने के बाद आए, पहले भी आए थे जब भी उन्होंने कहा था, और बनने के बाद भी आए जब भी उन्होंने कोई सैलरी नहीं डलवाई हमारी। जो हमारे आज के विधायक हैं, ये पहले मेयर हुआ करते थे जी, इनसे कोई बातचीत हुई आपकी? इनसे अनेकों बार बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन नहीं दिया है। हालांकि सफाई कर्मचारियों ने उनको वोट देकर उनको जिताया था, पर उनके लिए कोई भी वहाँ से कोई प्रावधान नहीं आया। अभी कितने दिन तक आपको लगता है कि हड़ताल जारी रहेगी ये? जब तक हमारी सैलरी नहीं आती, नगर पालिका कर्मचारी संघ हमारे साथ है और यही अपना निर्णय देंगे और जब ही हड़ताल खत्म की जाए। जी दोस्तों, कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, अपना घर भी चलाती हैं, अपने हस्बैंड की, अपने पति की, सास ससुर की सेवा करती हैं, रोटी बनाती हैं, कपड़े धोती हैं और उसके बाद काम भी करती हैं। ये इनके साथ ये समस्या और ज़्यादा बड़ी होती है। जानने का प्रयास करेंगे क्या समस्या का सामना अब करना पड़ रहा है जब पैसे नहीं आ रहे हैं हाथ में। बहुत दुखी हो रहे हैं जी, घर में किसी राशन पानी नहीं है। बहुत से हमारे में ये किराए पर रह रहे हैं, किराए से बाहर निकाला जा रहा है, कहीं कहीं बर्तन टेक रहे हैं, बहुत परेशानी से चल रहे हैं हम। कोई सुनाई नहीं है, ठेकेदारों को भी जो हमारे ऊपर अफसर दरों लगे हुए हैं या निगम में लगे हुए हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहे जी। हम आज हमारा 15वां दिन है और हमारे साथ बहुत ही अत्याचारी करे जा रही है। और नायब सैनी के पास भी हमारे बच्चे ये कहीं गए थे, नायब सैनी ने भी हमारी कोई नहीं सुनाई कर रहे। कौशल वालों की सुनाई कर रहा है, ये 26,000 27,000 ये सब बोल रहे हैं, मगर हमारे लिए कोई नहीं। 13,000 में घर चलाना मुश्किल है और वो 13,000 भी दे नहीं रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं टाइम से। ये डबल इंजन की सरकार जो है, कहते हैं भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी भाजपा, हरियाणा में भी नाम की भाजपा। है जी, सब नाम की घोषणा, सब नाम की बोलते हैं, नाम के लिए सब कुछ करते हैं, मगर हमारे गरीब आदमियों पे, हमारे वाल्मीकि समाज के लिए कोई भी वो नहीं है किसी भी उससे। क्या मांग है आपकी? हमारे को वेतन पूरा दो, पक्का करो। बहुत बहुत साल हो गए हैं कच्चे में, ठेके में, ठेका प्रथा बंद करो, हमारी यही मांग है जी दोस्तों, एक महिला और हैं हमारे साथ। क्या मुद्दा है और क्या मांग है? ये हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है, गरीब परिवार से है सब। यहाँ पे हमारे भाई बहन माताएं सब, ये सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से निकाला जा रहा है। ठीक है, ना तो सरकार कोई समाधान कर रही है हमारा, ना ये पदाधिकारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी। अब हमारी मांग ये है कि भाई हमारी सैलरी की जाए, हमें कम से कम पेरोल पे या पक्का डेली वेज कुछ तो किया जाए हमारा भी, क्योंकि हमारे भी बच्चे, हम सुबह निकलते हैं घर से, काम क्यों करते हैं, घर देश की सफाई करते हैं हम। क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम अपना भाई घर चला सके, सैलरी हमें टाइम से दी जाए, हमारे बच्चों का रोज आगे विकास हो किसी चीज़ में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो महिला सुरक्षा की बात करती है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ हैं चीज़ें, सब झूठ है। क्योंकि जब महिलाएं भूखे बैठी है घर में, बच्चियाँ सबके घर में, किसी के घर में 2 बच्चे, किसी के में 5 हैं, सब जब सैलरी नहीं देंगे भूखे बच्चों को क्या खिलाएंगे,
कहाँ से खिलाएंगे। नहीं सरकार कुछ करी हमारा वो नहीं करी, कोई भी सुनाई नहीं करी। हम कितने दिन से यहाँ बैठे हैं। अगर ये हमारी सैलरी हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम जाके काम कर लें। हम काम करने को नहीं मना करते हैं, ठीक है। बहुत गरीब है। कई बहनें तो ऐसी हैं जिनके घर में मतलब पति नहीं है, वो अकेली कमाने वाली है। वो देखो घर कैसे चला रही है अपना जी, क्योंकि वो सैलरी पे है, वो दूसरा काम नहीं करती। नहीं उनके घर में कोई दूसरी जगह से कोई सैलरी आ रही है, वो तो सिर्फ इसी पे है ना। और उनके घर में सैलरी नहीं जाएगी, पैसे नहीं जाएंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी। क्या मांग रखती हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांग ये है कि हमारी 3 महीने की सैलरी दी जाए हमें, और हमें हमारा कुछ समाधान हो, हमारा जल्द से जल्द यहाँ से हमें वो हो जाए विकास, हमारा कुछ पक्के करे जाए हम सब लोग, जी। ठीक है। हाँ जी सर, आप कह रहे हैं आगे रणनीति में जो है बदलाव किया जाएगा, क्या बड़े स्तर पर कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं, ये बड़े स्तर पर नहीं है, ये हमारा लोकल मुद्दा हैगा, इकाई का है सोनीपत जिले के। इसमें तो अगर हमने इनको अभी पत्र लिख दिया है अपने अधिकारियों को, भाई 3 दिन का इनके पास में समय हैगा, इन कर्मचारियों की सैलरी आ जाए, और जो इनके पेरोल की जो इनकी प्रक्रिया जो रुकी हुई है, जो अधिकारी ने इनके कागज दबा रखे हैं, उनको जल्द से जल्द उनको निकाले। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम सोमवार से है ना सभी कर्मचारी पक्का कच्चा डोर टू डोर का गाड़ी कूड़ा उठाने वाली सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी, चेतावनी ये दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल चेतावनी है। और उसके साथ साथ में ये नहीं है कि सोनीपत में, इसका असर पूरे सोनीपत जिले को भी देखना पड़ सकता है। जी, हमें इस चीज़ की खेद है कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है कि हड़ताल के लिए हम हड़ताल करने वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले आदमी हैं। ये वे आदमी हैं जो सुबह 6 बजे उठकर अपने घर से साफ सफाई करते हैंगे, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए ये सुबह निकल के आते हैंगे। लेकिन जो लोग सुबह उठकर गंदगी फैलाते हैं हम उसको साफ करके आते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ में इतना स्वतःला व्यवहार हो रहा है। क्या तनख्वाह है? सिर्फ 13,000 रुपये। 13,000 में क्या चलाएंगे? कुछ नहीं चला सकते जी। अब इन्हीं चीज़ को देखते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई की तरफ से हड़ताल की कॉल दी जा रही है। हमारे प्रधान के इकाई भारत कनेरा जी और पूरी टीम जिला सहित इनका समर्थन करती है। ये नगर पालिका के कर्मचारी है, तो इनका अगर किसी ने देखने की कोशिश करी तो ये चीज़ नगर पालिका कर्मचारी संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, तो दोस्तों कुछ लोग किराए के मकानों में रहते हैं, कुछ महिलाएं जो विधवा हैं, विडो हैं, घर पर पैसा लेकर आने वाला कोई बंदा नहीं है, कहीं से पैसे नहीं आते, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा जो है यहाँ पर व्यवहार हो रहा है क्योंकि तनख्वाह नहीं आ रही है। इसके अलावा इन कर्मचारियों ने एक चेतावनी और दी है कि हड़ताल जो है बड़े स्तर पर की जाएगी, कूड़े की गाड़ियाँ जो हैं वो भी नहीं जाएंगी कूड़ा उठाने। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन लोगों की आवाज़ सुने प्रशासन और इनकी समस्या का समाधान हो सके।